सारा साल आप कैश धड़ल्ले से अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाते रहते हो और जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आता है तो आप वहाँ पे अपनी नील आईटीआर फाइल कर देते हो और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने एआईएस में चेक ही नहीं करते कहीं वहाँ पे एसएफटी में आपकी ट्रांजैक्शंस तो नहीं रिपोर्ट हुई हुई। अगर आपने भी ऐसा किया है तो ये आपके लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी आपका जो है केस ओपन कर सकता है। आपको क्या करना है, अपनी रिटर्न भरने से पहले आपको अपने सर्विसेज में जाना है। यहाँ पे देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे क्लिक करोगे, नए पोर्टल पे जाने के लिए बोलेगा, प्रोसीड करना है। और यहाँ पे देखिए एआईएस एआईएस में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पे क्लिक करना है और आप इस पार्ट बी पे आ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए एसएफटी इंफॉर्मेशन, एसएफटी इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये डेटा आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपने जो अपने पूरे साल में आपने जो कैश डिपॉजिट करवाया है वो यहाँ पे बैंक ने उसको रिपोर्ट कर दिया और यहाँ पे आपके पोर्टल पे यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे इस केस में दिखा रहा है कि कैश डिपॉजिट भी हुआ है और विड्रॉल भी है। डिपॉजिट की जो अमाउंट ज़्यादा है और विड्रॉल की जो अमाउंट कम है। अब ये क्यों कारण ऐसा है और कब बैंक जो है आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करता है, तो अब हम ये जानेंगे कि अगर आपके भी ऐसे इंफॉर्मेशन आ रही है तो आपने क्या उसका रिप्लाई बनाना है और क्या यहाँ पे आपको रिप्लाई सबमिट करना है और इस ट्रांजैक्शन को आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी कैसे दिखाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसएफटी में कौन कौन सी कैश की ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होती हैं। तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे मैंने जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर खोल लिया है, जहाँ पे उन्होंने एसएफटी की सारी डिटेल्स बताई हैं कि ट्रांजैक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। तो ये पर्सन होते हैं जो आपकी कैश की ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करते हैं और इन ट्रांजैक्शन के बेस पे वो आपकी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करते हैं। तो इनमें हम कैश की ही सिर्फ देखेंगे आज। हमारी जो ये वीडियो है वो कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर है कि आप कैश डिपॉजिट करवाते हो या हमारी वीडियो में आप पूछते रहते हो कि हम एक करंट अकाउंट में पूरे साल में कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो वो सभी हम ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली ट्रांजेक्शन देखिए कि अगर आपने कोई कैश में, ठीक है, कैश में आपने कोई डीडी बनाया है, कोई पे ऑर्डर बनवाया है और उसकी पूरे साल की जो आपकी अमाउंट है वो 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है। आपने कैश में पे ऑर्डर बनाया या डीडी बनाया है बैंक से और पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा के आपने ये बनवा दिए हैं, तो बैंक जो है आपकी ये ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर देगा। तो आपको वहाँ पे एसएफटी में, एआईएस पोर्टल में आपको एसएफटी ट्रांजैक्शन में ये ट्रांजैक्शंस आपको देखेंगे और वहाँ पे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा क्यों आपने ऐसा क्यों किया है और ये जो 10 लाख है उसका सोर्स क्या है आपके पास। इसके बाद दूसरी देखेंगे ट्रांजैक्शन की पेमेंट मेड इन कैश। 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपने कैश पे किया है। किसके लिए पे किया है? परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू बाय आरबीआई। आरबीआई ने जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशू किया है आपने उनको कैश में बाय कर लिया और 10 लाख रुपए के ज़्यादा आपने खरीद लिए पूरे साल में। तो ये भी जो है बैंक आपके ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर देगा। तो अवॉइड करें इन दो ट्रांजेक्शन को 10 लाख से ऊपर करने के लिए। इसके बाद तीसरी जो ट्रांजेक्शन है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल, ठीक है, इंक्लूडिंग थ्रू बीरर चेक एग्रीगेट टू ₹50 लाख और मोर इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, एक साल में आपने कैश डिपॉजिट या कैश कैश विड्रॉल करवाया है और जो आपका एग्रीगेट है वो टोटल 50 लाख या 50 लाख से ऊपर है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इसके बाद देखिए इन और फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन, यानी कि ये जो लिमिट है ये पैन बेस देखेंगे। यानी कि अगर आपके पैन पे दो करंट अकाउंट चल रहे हैं, एक चल रहा है एचडीएफसी बैंक में, एक चल रहा है पीएनबी बैंक में, तो ये पैन बेस्ड देखेगा बैंक लिमिट कि आपके उस पीएनबी में ट्रांजैक्शन आपकी समझ लीजिए 30 लाख की हुई है और एचडीएफसी में 40 लाख की, टोटल 70 लाख की ट्रांजैक्शन होगी कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की, तो वो 50 लाख से एक्सीड कर गई और बैंक जो है आपकी ये ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिपोर्ट कर देगा एसएफटी में। इसके बाद ये तो थी करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन। इसके साथ ही यहाँ पे देखिए कैश डिपॉजिट एग्रीगेट टू ₹10 लाख और 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर, ठीक है, वन और मोर अकाउंट्स। तो यहाँ पे अब बात कर रहा है अदर देन करंट अकाउंट, यानी कि अगर आपने सेविंग अकाउंट या जॉइंट अकाउंट, करंट अकाउंट के अलावा किसी भी अकाउंट में आपने 10 लाख या 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपने कैश डिपॉजिट करवाया है पूरे साल में, और ये भी जो लिमिट है वो पैन बेस्ड है, यानी कि अगर आपके 3 सेविंग अकाउंट है, 3 सेविंग अकाउंट का टोटल करके देखा जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है तो वो बैंक आपकी ट्रांजैक्शन को एसएफटी में रिपोर्ट करेगा। अगर आप सोचते होगे कि चलो अगर बैंक ऐसा करता है तो हम पोस्ट ऑफिस में जाके करवा लेते हैं, तो यहाँ पे ये देख लीजिए
पोस्ट मास्टर जनरल भी यहाँ पे इंक्लूड है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी अगर आप सेविंग अकाउंट में ऐसा करते हो तो वहाँ भी आपकी जो है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी। इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है जो कि कैश की है, वो है आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी है पूरे साल में कैश में, ठीक है? कैश में आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी है 1 लाख या 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो वो भी आपकी एसएफटी ट्रांजैक्शन में आपको शो हो जाएगी वहाँ पे ट्रांजैक्शन। इसके बाद एक और जो है कैश ट्रांजैक्शन है, तो वो है अगर समझ लिए सामने वाली पार्टी जिसको आपने कैश दिया है, उसने आपसे कैश लिया है, ठीक है? और उसका जो है ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो वो जो पार्टी है, अगर उसने 2 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट आपसे ली है सेल्स या सर्विसेज के अगेंस्ट में, तो वो बंदा वहाँ पे रिपोर्ट करेगा कि मैंने आपसे जो है 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश रिसीव किया है। तो वहाँ पे भी जो आपका पैन मेंशन हो जाएगा और वो आपके एसएफटी के पोर्टल में आपको भी शो हो जाएगा कि यहाँ पे आपने कैश पे किया है। अब ये ट्रांजैक्शन सब मिला के, अब ये सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपके एसएफटी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे शो हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे शो हो रही हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले प्रिपेयर करना है अपना सोर्स, कि आपने जो कैश में एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट की है या किसी पर्सन से 2 लाख रुपए की गुड्स खरीदी हैं कैश में 2 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो वो आपके पास सोर्स क्या है? क्या आपने किसी बैंक से विड्रॉ करके आपने किसी को पे किया है, या फिर आपके पास कैश बैलेंस था उस टाइम इतना, उससे आपने ऐसे कैश कैश में पे किया है? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो वो आपको उसका डेटा आपके पास बना के रखना है। इसी के साथ आपको प्रिपेयर करना है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो आपको क्यों प्रिपेयर करना है? मान लीजिए आपकी जो है सेविंग अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है कैश डिपॉजिट की पूरे साल में, या फिर आपकी करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट की पूरे साल में एक्सीड कर जाती हैं 50 लाख रुपए से ज़्यादा, तो आपको कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। कैश फ्लो क्या है? जो आपका सबसे पहले आपका 1 अप्रैल को जो ओपनिंग कैश इन हैंड था, उसमें आपने ऐड करते जाना है जब जब भी आप कैश विड्रॉल करोगे, या जब जब भी आपने किसी से कैश रिसीव किया, तो वो आपके कैश फ्लो में ऐड होता जाएगा। और जब जब आप एक्सपेंसेस करोगे कैश में, या फिर आप कैश डिपॉजिट करवाओगे, तो वो आपने उसको डिडक्ट करते जाना है। ऐसे आपने डे वाइज अपनी समरी बना लेनी है, और वो जो समरी है वो किसी भी दिन आपका जो है कैश वहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये अगर आप समरी बना लेते हो और अगर आपका पूरे साल में जो कैश पॉजिटिव रहता है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा जो एविडेंस तैयार हो जाएगा जो आपकी एसएफटी में ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग है उसको कवर करने के लिए। तो इस तरह से आपने जो है अपना बैकग्राउंड प्रिपेयर करनी है, और ये बैकग्राउंड प्रिपेयर करने के बाद ही आपने जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है इन ट्रांजैक्शन को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा नहीं है कि आपने जो ट्रांजैक्शन साल में दबा के कर ली है कैश की, और वहाँ पे जो सिस्टम दिखा भी रहा है एसएफटी में इंफॉर्मेशन आपकी, फिर भी आप जो है अपनी आईटीआर नील फाइल कर देते हो, कम सेल दिखा के फाइल कर देते हो। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके केस लगने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।